नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पहली इकाई का तीसरा पाठ उपहार, यह पाठ का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो स्वाध्याय शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आपके इस चैनल पे सभी विषयों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। हिंदी के भी सभी पाठ की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो शुरू से लेकर अंत तक सभी पाठ की वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो अभी हम उपहार यह पाठ का स्वाध्याय शुरू करेंगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर शुरू में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम हमें लिखने के लिए कहे गए हैं। तो पहला चित्र कौन सा है? घर का। वहां पर लिखेंगे घर। दूसरा चित्र देखना है। चित्र में क्या दिख रहा है? नदी। तीसरे चित्र में फल दिखाई दे रहा है। कौन सा फल है? अमरूद। चौथे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़। और आगे के चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? अनाज से भरी बोरी। आगे के चित्र में चाबियां, यहाँ बहुत सारी चाबियां हैं, इसलिए चाबियां यह शब्द प्रयोग किया है। अगर एक ही होती तो चाबी यह हम लिखते। आगे के चित्र में देखो भीड़, यानी बहुत सारे लोग एक जगह पर दिख रहे हैं। आगे देखो पानी का गिलास। आगे के चित्र में देखो बुजुर्ग व्यक्ति। आगे का चित्र देखो क्या है? आम की पेटी। एक पेटी में आम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? आम की पेटी। तो इस तरह हमें चित्र पहचानने हैं और चित्र में क्या दिया है वो लिखना है। आगे का प्रश्न देखते हैं। विचार मंथन, यह शीर्षक के नीचे एक प्रश्न दिया है। ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। तो यह वाक्य का हमें विश्लेषण करना है या ये वाक्य का अर्थ क्या है यहाँ पर बताना है। तो समाधान देखते हैं। ईमानदारी यानी सच्चाई। जो व्यक्ति ईमानदारी को अपनाता है वह सच्चा और सबसे अच्छा होता है। यदि व्यक्ति ईमानदार और सच्चा हो तो उसका व्यवहार निर्मल होगा और व्यक्ति में समाये इस ईमानदारी के गुण के कारण उसका चरित्र भी अच्छा बन जाता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, इसलिए ईमानदारी ही चरित्र का निर्माण करती है। ऐसा ऊपर वाक्य में लिखा गया है। आया समझ में? आगे का प्रश्न देखते हैं। खोजबीन, यह शीर्षक के नीचे प्रश्न दिया है। गृह उद्योगों की जानकारी प्राप्त करो और इस पर चर्चा करो। गृह उद्योग यानी क्या? जो उद्योग घर से किए जाते हैं, जिससे साधन सामग्री कम लगती है। अपने उत्तर में ये बातें देखते हैं क्या दिया है। हमारे देश में गृह उद्योग बढ़ते जा रहे हैं। कुछ महिलाओं का समूह मिलकर यह गृह उद्योग चलाते हैं, जो कि यह घर से चलाए जाते हैं। इन गृह उद्योग में यह सब महिलाएं मिलकर कुछ उत्पादन बनाती है और वह बेचती है, जिससे कि उन्हें लाभ मिलता है। इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता और सामग्री भी ज़्यादा नहीं लगती। इस तरह महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए यह गृह उद्योग उनकी सहायता करते हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर, साबुन, अगरबत्ती का निर्माण करना, मधुमक्खी का पालन करना। इस प्रकार के गृह उद्योग महिलाएं कर सकती हैं। हम अपनी घर में देखते हैं, आजू बाजू में देखते हैं, महिलाएं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती क्योंकि घर में उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो घर में बैठकर ही उनको कुछ ना कुछ काम मिल जाए तो वो कर सकती है। इसीलिए गृह उद्योग इनके लिए एक वरदान है।
आगे का प्रश्न देखते हैं, मैंने समझा। इस पाठ से हमने क्या समझा ये यहाँ पे लिखना है। इस कहानी से मैंने यह समझा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। मेहनत और लगन के साथ हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। आगे का प्रश्न देखो, भाषा की ओर। इस शीर्षक के नीचे दिया है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिसके समानार्थी शब्द लिखने हैं, लेकिन कहाँ से? अपने पाठ से। तो देखते हैं, सखा। सखा इस शब्द के लिए इस पाठ में कौन सा शब्द आया है? मित्र। मित्र यह इसका समानार्थी शब्द है। आगे जननी। जननी यह शब्द के लिए इस पाठ में कौन सा समानार्थी शब्द है? माँ। भगिनी यानी बहन। आगे का शब्द है नयन। तो नयन के लिए इस पाठ में आँख यह समानार्थी शब्द आया है। और आगे का है वृक्ष। तो वृक्ष के लिए इस पाठ में पेड़ यह समानार्थी शब्द आया है। आया समझ में? आगे का प्रश्न देखते हैं, सुनो तो जरा। यह शीर्षक के नीचे दिया है, कार्टून कथा सुनकर उसे हाव भाव सहित सुनाओ। आप लोग कार्टून तो देखते होंगे, छोटा भीम जैसे। मुझे तो ज़्यादा पता नहीं, लेकिन आपको पता होंगे। तो वो कार्टून कैसे बात करते हैं, बात करते वक्त वो हाथ कैसे करते हैं, मुंह कैसे करते हैं, ये सब आपको निरीक्षण करना है और उसी तरह करके दिखाना है। आया समझ में? तो चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? इसका समाधान या फिर इसका उत्तर हर किसी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर दिया है। पहले तो मैं बड़ा होकर अच्छा, ईमानदार और सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ और लोगों की पीड़ा दर्द समझकर उस पर इलाज करना चाहता हूँ, जिससे कि उनका दर्द कम हो जाए और वह सुकून से जी सके। तो यहाँ पर कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई सैनिक बनना चाहता होगा, कोई खुद का दुकान डालना चाहता होगा। तो यहाँ पर हर किसी का उत्तर अलग अलग हो सकता है, वो अपने हिसाब से आप लिख देना। आगे का प्रश्न है, वाचन जगत से महादेवी वर्मा का कोई रेखा चित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। यहाँ पर महादेवी वर्मा का एक हमने रेखा चित्र लिया है। उस कहानी का नाम क्या है? नीलकंठ। और उसमें जो भी पात्र आए हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हैं। अगर उनकी और भी कहानियाँ या फिर रेखा चित्र मिले तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये पात्र कौन कौन से देखते हैं। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। बड़े मियाँ, चिड़िया बेचने वाला, नीलकंठ, मोर, राधा, मोरनी। मोर को नाम दिया है नीलकंठ, मोरनी को राधा दिया है। कुब्जा मोरनी, कजली लेखिका की कुतिया, बूढ़ा खरगोश, लक्का कबूतर, चित्रा बिल्ली। तो ये जानवर या फिर ये व्यक्ति को ये सब नाम दिए हैं। किस कहानी में? नीलकंठ ये कहानी में। आया समझ में? आगे का प्रश्न देखते हैं, मेरी कलम से। यह शीर्षक के नीचे है, इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। ये कहानी का कोई भी एक पैराग्राफ लेना है और उसको अपने कॉपी में लिख देना है, जैसे कि तैसा। उसमें कोई बदलाव नहीं करना, सिर्फ आपको अनुलेखन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए दिया है। आगे का प्रश्न देखते हैं, किसने किससे कहा है बताओ। 1. तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ये वाक्य किसने किससे कहा है? यह वाक्य परी ने ऋत्विक से कहा। आगे, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में। ये वाक्य किसने किससे कहा है?
यह वाक्य राहगीर ने ऋत्विक से कहा। तीन, और कोई पहचान बताओ। यह वाक्य किसने किसे कहा है? यह वाक्य ऋत्विक ने राहगीर से कहा। 4, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। यह वाक्य किसने किसे कहा है? यह वाक्य ऋत्विक ने पुस्तक से कहा। आगे का प्रश्न देखो, सदैव ध्यान में रखो। इसके नीचे प्रश्न है, सच्चाई में ही सफलता निहित है। इस वाक्य का हमें विश्लेषण करना है या फिर इस वाक्य का अर्थ बताना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। हमारे घर के बड़े हमें हमेशा बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप है। यदि हम झूठ बोलकर अपना कोई काम बना लेते हैं तो यह बहुत गलत बात है, और अगर हमारी झूठ की सच्चाई का पता लग गया तो हमारा बना बनाया काम बिगड़ सकता है और हम हमारे दोस्त और परिवार का यकीन खो सकते हैं। और यदि हम सच्चाई का मार्ग चुनते हैं तो अवश्य हम एक ना एक दिन सफल होंगे। इसलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। आया समझ में? आगे का प्रश्न देखो, जरा सोचो बताओ। इसके नीचे प्रश्न है, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो क्या करोगे? यहाँ पर देना है। यदि मुझे परी मिल जाए तो मैं अपने और अपने दोस्तों के लिए बहुत सारे खिलौने मांग लूँगा और बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें भी मांग लूँगा। मैं परी से कहकर परियों का देश घूमना चाहता हूँ और साथ ही साथ पूरी दुनिया उसके साथ घूमना चाहता हूँ। मैं उसे पूरी दुनिया के दुख, दर्द, गरीबी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए कहूँगा और सबको आरोग्य एवं स्वास्थ्यपूर्ण जीवन देने के लिए भी कहूँगा। आगे का प्रश्न देखते हैं, अध्ययन कौशल। इसके नीचे प्रश्न है, किसी परिचित अन्य कहानी के लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। तो यहाँ पर एक कहानी दी है, कछुआ और खरगोश, जो आप सब लोगों को पता है। या फिर आप दूसरी कहानी भी ले सकते हैं, जैसे कौवे ने जो घड़े से पानी निकाला था वो कहानी, या फिर और किसी भी कहानी आप यहाँ पर ले सकते हैं और उसके मुद्दे यहाँ पर देने हैं। तो इसके मुद्दे देखते हैं। मुद्दे, एक जंगल, कछुआ और खरगोश, दोनों में शर्त, खरगोश को अपनी चाल पर घमंड, खरगोश का तेज भागना, आलस आना, पेड़ के नीचे विश्राम, सो जाना, कछुए का आगे बढ़ना, खरगोश का उठना और कछुए का जीतना। तो इस मुद्दे से हमें पूरी कहानी का पता चलता है। ये मुद्दे लेकर हम ये कहानी फिर से बना सकते हैं। आप कोई भी कहानी ले लो और उसके मुद्दे यहाँ पर दे दो। ये तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया। आगे का प्रश्न देखो, स्वयं अध्ययन। दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। यहाँ पर हमें स्वाध्याय में कुछ चित्र दिए हैं जिसके आधार पर हमें विज्ञापन या फिर ऐड जिसे हम बोलते हैं या फिर जाहिरात जिसे बोलते हैं वो तैयार करनी है। आइए आइए आइए, हमारे यहाँ प्राथमिक कक्षाओं से लेकर उच्च माध्यमिक कक्षाओं की सभी किताबें अत्यंत कम मूल्य में प्राप्त होगी। जल्दी करें, ऑफर सीमित है। संपर्क कानपुर संस्था, भावनगर, मुंबई। और नीचे दिया है मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये विज्ञापन तैयार करना है जिससे कि आपका विज्ञापन देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग
आकर्षित होकर आपकी दुकान पर आए। आगे का एक विज्ञापन देखो। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। आपके खेल की दुनिया का सपना साकार करने आई है आपकी दुकान, ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ। तो जल्दी करें। और नीचे दिया है वो दुकान का पता, आशा स्पोर्ट्स स्टोर, गणेश नगर, स्टेशन रोड, पुणे। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये विज्ञापन बनाने हैं। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करो। अगर आपको ये पाठ समझने में, स्वाध्याय समझने में कुछ दिक्कत आ रही हो, कुछ कठिनाई आ रही हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।